हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर की तैयारी आपको अब इसी YouTube चैनल पे मिलने वाला है। दोस्तों बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो दोस्तों हम वादा के साथ कहते हैं कि एग्ज़ाम के अंत तक हम आपका साथ देने वाले हैं। दोस्तों बस हम आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम बताए थे कि पोषण क्या है, पोषण के कौन कौन से प्रकार है। दोस्तों इस क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि जीवों में पोषण किस प्रकार होता है, और उसी में हम लोग जानेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। दोस्तों तो हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में मतलब जान लेते हैं। दोस्तों हम लोग कल पढ़े थे पोषण। दोस्तों पोषण में क्या क्या पढ़ लिए थे, तो पोषण का परिभाषा पढ़े थे, परिभाषा। दोस्तों इनके अलावा पोषण का प्रकार भी पढ़े थे। दोस्तों प्रकार ही पढ़े थे। तो परिभाषा में हमने क्या बताया था कि जिन खाद्य पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, ऊर्जा प्राप्त करना, उसे हम कहते हैं पोषण। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते रहते हैं कि अगर खाना नहीं खाएगा तो कमज़ोर तो होगा ही। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हमारा परिभाषा क्या है कि जिन खाद्य पदार्थों को यानी रोटी चावल को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, ऊर्जा प्राप्त करना, उसे क्या कहेंगे, पोषण। पोषण का प्रकार की हम बात करते हैं तो प्रकार दो बार बताए थे। एक बताए थे स्वपोषण, एक का नाम था स्वपोषण, और एक का नाम था दोस्तों परपोषण। बताया था दोस्तों स्व मतलब कहता है स्वयं, पर मतलब था पराय। यानी वैसे जीव जो स्वयं भोजन बना उसे स्वपोषण कहेंगे, और वैसे जीव जो दूसरे पर निर्भर रहता है भोजन के लिए उसे कहेंगे परपोषण। दोस्तों हम ये भी बताए थे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम बताए थे मृतजीवी, एक का नाम बताए थे परजीवी, और एक का नाम बताए थे प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी। दोस्तों इन तीनों का हम जिक्र किए थे कि मृतजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, और प्राणी संपोषी क्या होता है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है स्वपोषण में जानेंगे कि स्वपोषण में कौन सा जीव आते हैं, इनके अलावा उसमें किस प्रकार का पोषण होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वपोषण के बारे में। दोस्तों हमारा टॉपिक है आज है स्वपोषण। दोस्तों कल हम बताए थे कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण के बारे में बताए थे कि वैसे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे देखिए स्व मतलब क्या होता है, स्वयं। यानी वैसे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषण कहेंगे। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कौन ऐसा जीव है जो स्वयं भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों वो जीव है, वो पौधे, पेड़ पौधे। दोस्तों वो क्या है, पेड़ पौधे हैं जो खुद स्वयं, पेड़ पौधे हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, यानी खुद से भोजन बनाते हैं। और वो किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों उस प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार ले सकते हैं कि वे जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना पोषण निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। दोस्तों जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना पोषण निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं, हमको एक एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर हमको पता चल जाए कि किचन में खाना बनाना है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट खाना नहीं बना सकते क्योंकि हमको खाना बनाने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उसी प्रकार अगर हमको पोषण को जो हम पोषण जिस प्रकार हम लोग पौधे पर है, अगर पौधों को पोषण करना है तो उसके लिए तो परिभाषा तो हम समझ गए, यानी किचन तो जानिए किचन में खाना बनेगा, लेकिन कितने पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी ये नहीं जाने। जब तक हमको पदार्थ नहीं मिलेगा तब तक हम पोषण नहीं बना सकते, यानी खाना नहीं बना सकते। तो हमको आवश्यक पदार्थ, इसके लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, आवश्यक पदार्थ। दोस्तों आवश्यक पदार्थ इसके लिए 4। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर हमको सब्जी बनाना है तो सब्जी के लिए मसाला चाहिए, तेल चाहिए, इनके अलावा कच्ची सामग्री चाहिए, तब हम सब्जी बना पाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमको अगर इसका खाना बनाना है तो आवश्यक पदार्थ क्या चाहिए, एक CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, एक H2O जिसे हम जल बोलते हैं, एक क्लोरोफिल जिसे हम क्लोरोफिल, एक नाम क्या है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और दोस्तों चौथा नंबर पे आता है सूर्य प्रकाश, जो सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य प्रकाश। दोस्तों एक फैक्ट बता देते हैं कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03%। अकॉर्डिंग टू किताब में जो कहा गया है कि 0.03% CO2 का मात्रा है, लेकिन वर्तमान में यह मात्रा बहुत बढ़ चुका है। लेकिन आप लोग को याद करना है कि CO2 का मात्रा वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% है। दोस्तों क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो हरा होता है किस कारण, पत्ती का रंग,
पत्ती हरा दिखा देता है हम लोगों को, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। सूर्य प्रकाश मिलता है सूर्य से, इनके अलावा हमको जल तो मिलता है जड़ से। दोस्तों इतना मिलने के बाद अगर हमको खाना बनाने के लिए कह दिया जाए तो अब हम लोग खाना अभी भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमको सामान मिल गया, लेकिन खाना बनाना कैसे, किस प्रकार खाना बनता है दोस्तों वो भी आना चाहिए। तो खाना बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिससे हम बोलते हैं चरण। तो क्वेश्चन आएगा प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण हैं, तो उसके लिए 3 चरण है दोस्तों। पहले चरण क्या होता है, दूसरा चरण क्या होता है, तीसरा चरण क्या होता है, इस प्रकार हम जानते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए सबसे पहले उसको चाहिए सूर्य प्रकाश, तो वो क्या करेंगे, जो क्लोरोफिल है इसके द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण। मान लीजिए क्लोरोफिल, सूर्य यहाँ है तो सूर्य प्रकाश जो रोशनी आएगा उसका अवशोषण करेगा किसके द्वारा, पत्ती। तो क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद रहता है क्लोरोफिल, उसके कारण। तो पहला चरण क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण, दोस्तों ये पहला चरण है किसका, प्रकाश संश्लेषण का। दूसरा चरण में क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर जैसे हमको ऊर्जा मिलती है तो हम लोग किसी भी गुस्सा झाड़ते हैं तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही काम करता है पौधा। दोस्तों क्या होता है, जैसे उसको एक सूर्य ऊर्जा मिलती है, उसके द्वारा क्या करता है, किसी पर गुस्सा झाड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए H2O पे गुस्सा झाड़ता है तो H2O का विघटन करता है। गुस्सा झाड़ने का मतलब उसको तोड़ देता है। तो अगर H2O है तो वो तोड़ता है, किस में टूटेगा, तो H2 में टूटेगा और O2 में टूटेगा। दोस्तों O2 तो हम लोग को देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ से समझ सकते हैं। H2 का जो विघटन होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, H2 का जो हमारे पास विघटन होता है तो एक H2 में टूटेगा, एक O2 में टूटेगा। दोस्तों O2 तो हम लोग को मिल जाता है पौधे द्वारा, हम लोग को मालूम है कि ऑक्सीजन प्राप्ति होती है, लेकिन H2 का अभिक्रिया किससे करा देता है, CO2 के साथ। तो पहला काम क्या करेगा, H2O का विघटन, H2O का विघटन। दूसरा चरण, तीसरा चरण में क्या करेगा, H2 का अभिक्रिया CO2 के साथ, H2 की अभिक्रिया CO2 के साथ। दोस्तों अब खाना बन जाएगा पेड़ पौधा का। इस प्रकार खाना बनते हैं पेड़ पौधा में। तो फिर से हम निवेदन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस विधि द्वारा पौधा अपना पोषण निर्माण करते हैं दोस्तों उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इनके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसमें CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश है दोस्तों। इनके अलावा अगर बोले प्रकाश संश्लेषण के चरण कौन कौन से, यानी प्रक्रिया क्या है खाना बनाने का, तो दोस्तों देख सकते हैं पहला प्रक्रिया में क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरा प्रक्रिया में क्या होता है, H2O का विघटन होता है। और तीसरा प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, H2O का विक्रिया CO2 के साथ होता है। इस प्रकार पौधे में खाना बन गया। कुछ अन्य क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आते हैं दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आइए, इसमें एक टॉपिक आएगा रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग को याद करना है तो रंध्र में समझिएगा कि पत्तियों पे क्या होती है, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दोस्तों उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। दोस्तों एक मिनट, नज़र आ रहा होगा दोस्तों। अभी लाइट जाने के कारण आप लोगों को थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम लोग अपना पढ़ाई जारी रखते हैं और आप लोगों के लिए ही बिना लाइट का भी बस एक लाइट है, उसके कारण आप लोगों को धुंधला नजर आ रहा है, फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम बहुत ही अच्छा से सेटअप तैयारी करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि रंध्र क्या होता है। तो रंध्र क्या होता है, एक पत्तियों जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखेंगे, पत्ती ले लीजिए, जिसके जो पिछला वाला भाग होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। इस रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र द्वारा। दोस्तों पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो दोस्तों वो होता है रंध्र द्वारा। रंध्र क्या है, तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र है। अब हम लोग रंध्र के जान लिए। दोस्तों इनके अलावा एक और क्वेश्चन आएगा। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हम चाहते हैं इसको मिटा दे, आप लोग समझ में आ गया। पहले ये बताते हैं स्वपोषण में कौन आते हैं, स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे में पोषण किस प्रकार बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता क्या है, उसका परिभाषा आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना पोषण निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता है, 4 पदार्थ, CO2, H2, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। इसके कितने चरण हैं, तो 3 चरण है दोस्तों। पहला चरण है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण, दूसरा है H2O का विघटन, तीसरा है H2O की विक्रिया CO2 के साथ। तीसरा अब
अब हम लोग जानते हैं कुछ अन्य फैक्ट, जैसे रंध्र। रंध्र के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर पूछेगा रंध्र क्या होता है, रंध्र पत्तियों के साथ आपको पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है वहाँ से दोस्तों। इसके अलावा अदर क्वेश्चन में आ सकता है कि ये प्रक्रिया ज़्यादातर होता है कहाँ है, तो होता है पत्तियों में। पत्तियों में इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों में अधिकतर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए हमारा पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है दोस्तों। आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि लाइट जाने के कारण वीडियो साफ नहीं आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा आप लोग को वीडियो दे। आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, तो अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। बस आप लोगों का सपोर्ट के कारण हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे इस बार दोस्तों। बस जय हिंद, जय भारत।